अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नादरीन, परवेज़ लाई साहब के बहुत से ऐसे काम जो इनका साबका जो इनका दौर था, जब ये पहली दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला बने, तो बहुत से ऐसे काम जो आप ये अधूरे छोड़ के गए, वो आज भी वैसे ही सियासत की नज़र है। आज भी वो बहुत से लोग और बहुत से मंसूबे आज भी सियासत की नज़र है। बहुत से ऐसे मुलाजमीन, अगर आज से हम पहले कुछ अरसा 2-4 माह पहले PRSP के कुछ मुलाजमीन थे, वो भी महकमा हेल्थ के साथ मुंसलिक थे, वो भी इसी तरह सड़कों पे तकरीबन 10 से 15 दिन बैठे रहे और उसके बाद उनको एक लॉलीपॉप दे के उठा दिया गया। इस वक्त भी हम महकमा हेल्थ के साथ ही मुंसलिक महकमा हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लोग हैं जो गुज़श्ता 15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें रेगुलर किया जाए। देखें, जो भी मुलाजम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो जॉब करता है, अपने बच्चों की रोज़ी कमाता है, अपने बच्चों के लिए वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान गवर्नमेंट के नाम करता है, उसका ये हक तो है कि उसकी जॉब जो है वो सिक्योर हो, उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो और उसके बाद उसकी जब वो नौकरी छोड़े तो उसके बाद उसका क्या बने और उसके बच्चों का भी आने वाला वक्त जो है वो सिक्योर हो। देखिए, ये एक किसी भी मुलाजम का ये बुनियादी हक है। लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंटें गई, बहुत सी आज महंगाई का भी रोना रोया जाता है, बहुत सी हुकूमतों को अपने लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये मुलाजमीन जो आज 3 दिन हुए हैं इन्हें खुली छत के नीचे गुजारते हुए, आज ये इस वक्त GOR के बाहर मौजूद हैं। अगर मेरे पीछे आप ये कैमरा में दिखा सके तो इस वक्त माल रोड GOR जो मेन हब है, यहाँ से वज़ीर आला पंजाब का भी गुजर होता है, सेक्रेटरी साहिबान भी यहाँ से गुजरते हैं और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो भी यहीं से गुजर के अपनी अदालत उज़्मा तक जाते हैं। देखिए, मार रोड के ऊपर इनको धरना दिए हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बेहिसी देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि कोई भी उनका बंदा इनके साथ आके मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इनका सिर्फ कोई भी ऐसा लंबा चौड़ा इनका एजेंडा नहीं है, सिर्फ यही इनका कहना है कि हमें रेगुलर किया जाए। जो आप हमें 15 सालों से जो हमें आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, हमें एक ऐसी जॉब है कि पता नहीं आज हम हैं या कल नहीं है, अगले महीने हैं या उससे अगले महीने नहीं है, जो हमें हमारी जॉब जो है वो सिक्योर की जाए, हमें कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रेगुलर किया जाए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के बहुत सारे ओहदेदारान और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर एहतजाज करते हुए ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मेंबरान और इनके साथ हम बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके मसले क्या हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से क्या चाहते हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार गुजर है जी। हम सारे आज से 15 साल पहले चोई साहब का जो साबका दौरे हुकूमत था 2007 में हम भर्ती हुए थे। ये 1424 मुलाजमीन हैं जो चोई साहब के लगाए हुए पौधे हैं जो अब तनावत दरख्त बन चुके हैं। बल्कि ये 1424 मुलाजमीन नहीं है सर, ये 1424 ख़ानदान है, हमारी फैमिलीज़ हैं। तो देखिए, हमारा तकरीबन ये सारे मुलाजमीन गवाह हैं कि ये सारे ही मुलाजमीन चोई साहब के साबका दौरे हुकूमत के भर्ती हैं, बल्कि हम उनके हल्का के लोग हैं। तो हमें इंतहाई अफसोस, बल्कि ऐसे मैं आपको बताता चलूँ, जब चोई साहब वज़ीर आला बने तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन ने 36 अजला में मिठाइयाँ बांटी कि हाँ अब हमारे मसीहा आ गए हैं, हमें पिछले दौरे हुकूमत ने किसी ने रेगुलर नहीं किया, तो ये हमारे मसीहा आ गया, ये हमको रेगुलर करेंगे। तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ चोई साहब ये कहना पड़ रहा है कि बेशक हमने आपको वोटें दी हुई हैं और हम आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खां भट्टी साहब के हल्के के लोग हैं, लेकिन सतम शरीफी देख लें कि हम 3 दिन हो गए हैं। उससे पहले हमारी जो रेगुलेशन की समरी 1 माह पहले कैबिनेट की मीटिंग में रखी गई, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट जिसका नाम सेक्रेटरी रेगुलेशन है, उसके कहने पे सर आपने दोबारा स्क्रूटनी के लिए हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग को कह दिया और हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग साहब ने दोबारा समरी इनिशिएट करके इनके पास कल भेजी। बल्कि परसों आपके एक एडवाइज़र साहब आए थे, चौधरी जमान गुज्जर साहब, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद लाई साहब का ये पैगाम है कि कल तक हमें टाइम दें, हम कैबिनेट में आपका एजेंडा रखवा के आपकी मंजूरी ले लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह चोरियों के बारे में ये ले हैं कि ये वज़ादार लोग हैं और स्पेशली ये मुलाजमीन के हक़ में है, ये मुलाजमीन को मराहत देने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपके जो सब लगाए हुए पौधे हैं, क्या आप तक ये इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही? हम 3 दिन से आपके इस दर पे बैठे हुए हैं। हमारे मुलाजमीन का ये था कि आप चोरी ज़हूर लाई रोड पे बैठे, हमने उन्हें कहा देखें वो हमारे कायद हैं, हमारे मौसन है, ये चूँकि पॉलिसी मैटर है तो हम वज़ीर आला ऑफिस के सामने बैठेंगे, वही कंप्यूटर अथॉरिटी हैं।
تو चौधरी साहब मैं ये यकीन करें कि ये जो सेक्रेटरी रेगुलेशन एसेंट GAD है ना, ये आपकी सियासत को भी ख़राब कर रहे हैं और आपका वोट भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इसी सेक्रेटरी रेगुलेशन में 2019 में हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के भाई थे जिनको इसी सेक्रेटरी रेगुलेशन ने, सेक्रेटरी फाइनेंस ने, चीफ सेक्रेटरी ने मंजूरी दी कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। इस वक्त कितने लोग हैं जो पिछले 3 दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं? देखें जी, 1424 मुलाजमीन हैं जो दिन रात हमें इस इंतजामिया की बेहिसी देख लें, और जो ऐवानों में बैठे हुए जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी बेहिसी देखें। हमें खुले आसमान तरह हमारे 3 लोग आज बीमार हो गए हैं। और उसके अलावा आज हमारा एक भाई था जिसने तंग आकर इस दरख्त के ऊपर चढ़कर खुद सोजी करने की कोशिश की है, और हमने उनसे ये झूठा वादा किया कि चौधरी साहब के साथ हमारी बात तो हो गई है, आप प्लीज़ वापस आ जाओ। 2 घंटे की तगोदो के बाद हमने रेस्क्यू की टीमें आए हैं और उन्हें वापस बुलाया। लेकिन एक बात सर याद रख लें, अगर वो खुद सोजी कर लेता तो हम ये आपके मीडिया के तवज्जो से भी हमने पहले भी बताया, इसका पर्चा जिसके केस किसके केस होना था कि जो हमें रेगुलर नहीं कर रहे, उसमें जो लोग भी शामिल थे हमने उसके खिलाफ FIR भी करवानी थी। लेकिन अगर आइंदा के बाद भी ये हमारा इशू हो गया, हमारे किसी मुलाजम को नुकसान पहुंचा, तो हम ऐलान करते हैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से भी कि खुदारा ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे भी इंसानों के हकूक़ हैं, हम जानवर नहीं हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं हीटरों में, हमें इन्होंने, ये आपकी इंतज़ामिया ने हमें ऊपर कनात भी नहीं लगाने दी, हमें कनोपी नहीं लगाने दी, कहते हैं नहीं हमें हुक्म नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है, खुदारा हम भी इंसान हैं, हम आपके दर पे आए हैं, तो आप तो वैसे भी मुलाजमीन के हक़ में है, तो हमारा एक ही मुतालबा है, ये 1424 जो ख़ानदान है, मुलाजमीन नहीं है, ये आपके लगाए हुए पौधे जो तनाव दरख्त बन चुके हैं, इनको रेगुलर किया जाए। जी वज़ीर आला साहब, आप देखें कि आपका जब पहला जो दौरे हुकूमत था तो उसने आपने बहुत से अच्छे काम किए, बहुत से मुलाजमीन को आपने रोजगार दिया, आपके लगाए हुए पौधे आज भी तनावर दरख्त बन चुके हैं। अगर 1122 की बात करें, अगर आप पढ़ा लिखा पंजाब की बात करें, बहुत से ऐसे प्रोग्राम थे जो आप अपने पहले दौरे हुकूमत में पंजाब में लेके आए। लेकिन ये देखें कि आपके जो मनसूबे थे, आपके जो मुलाजमीन भर्ती किए हुए थे, आपके बाद उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, और ये पिछले 15 सालों से ये मुलाजमीन जो है ये सियासत की नज़र है, इनसे हमेशा एक लॉलीपॉप दिया जाता है, इनसे वादे तो किए जाते हैं कि हम आपको रेगुलर कर देंगे, लेकिन आज तक 15 सालों में कोई भी ऐसा पंजाब में कोई ऐसा वज़ीर आला नहीं आया या ऐसा कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं आया जो इनको रेगुलर करे। तो इनका बस वन साइड एक ही एजेंडा है कि इनको रेगुलर किया जाए, और इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये कोई सियासत करने के लिए नहीं यहाँ आए। और ये सितम शरीफी देखें कि यहाँ आपके सिक्योरिटी वालों ने इनको एक सख्त सर्दी का मौसम है और इनको एक ना तो उसके ऊपर कोई ये साइबान लगाने की इजाज़त दी है और ना को साइडों पे कनाते लगाने की इजाज़त दी है। इन्होंने इनको कहा है कि आप अगर बैठना है, एहतजाज करना है, तो यहाँ माल रोड के ऊपर खुले आसमान के नीचे बैठे और देखें, सर्दियों का मौसम है और वज़ीर साहब अगर कोई बीमार हो गया तो उसका जिम्मा भी आपकी हुकूमत के सर जाना है। जी जनाब, वो क्या कहेंगे आप? और मैं यही कहूँगा कि चौधरी साहब, हम बार बार आपसे इल्तिजा करेंगे, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम ज़ोहर लाइन रोड पे आपके घर का गिराव करें, क्योंकि इन मुलाजमीन का बार बार इसरार है कि चूँकि कंप्यूटर अथॉरिटी ही CM है, हमने इन्हें कहा है कि हम अपने, वो हमारे कायद हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो कल जो मुनस सलाही साहब ने हमारे साथ वादा किया था, चौधरी साहब बड़ी ही माजरत के साथ आपने वो वादा वफा नहीं किया। हमारे तो ख्वाहिश थी कि कल कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसमें हमारा एजेंडा रखवा के मंजूरी ले लीजिए। वो इसलिए कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने तो हमारी समरी बना दी हुई है आपके कहने पे ही, और स्क्रूटनी करके, और सेक्रेटरी साहब ने ये तक कहा है कि इन मुलाजमीन के बगैर मेरा महकमा नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है ये पूरे पब्लिक हेल्थ का तकरीबन 77% है। 77% जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है ये वो, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसी में पिछला एक साबिक वज़ीर आला साहब थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 4 रुकनी आला सती कमेटी थी, जिन्होंने यह कहा था, वहाँ में हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग भी शामिल थे, उन्होंने कहा ये महकमे का कीमती असासा है जिसके बगैर मेरा महकमा नहीं चल सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए था। क्या सेक्रेटरी रेगुलेशन के वो रिश्तेदार थे सोशल वेलफेयर वाले इनको रेगुलर आउट ऑफ द वे नहीं कैबिनेट में रखा गया। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ एक और बात कहनी पड़ी कि मियाँ असलम इकबाल साहब,
जो हमारे मिनिस्टर हैं, मियाँ साहब आपके कहने पे 2 बार हमने 90 इशारा पे और आपने हमसे वादा किया था कि बेटा जो भी पॉलिसी मैटर हो, जो भी हो, मैं सीएम साहब के साथ बात करूंगा और 100% ये वर्ड बोले थे कि 100% आपकी मंजूरी मैं सीएम साहब के साथ बात करके ले लूंगा। लेकिन मियाँ साहब मैं समझता हूँ कि आप भी तब चोरी परवेज लाई दौर में आप भी तब साबिक मिनिस्टर थे उस दौर में भी, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब जो वादा वफा ना बंदा करे तो उसको करना ही नहीं चाहिए। तो ये एक बार और मियाँ साहब याद रख लें, ये जो हमारे मुलाजमीन हैं आपके हल्के के लोग भी हैं, तो फिर आपने वोटें लेने तो आना ही आना ना। तो हमने इन मुलाजमीन से, ये गवाह है, हमने इनसे अहद लिया हुआ है कि जो हमें रेगुलर करेगा, बेशक हमने भर्ती हमें चोरी परवेज साहब ने किया था, जो हमें रेगुलर करेगा वोट हम उनको देंगे। और ये पूरे पंजाब के 36 इजलास से, अब तो ज़्यादा हो गया ना, ये पंजाब के 36 इजलास से लोग आए हुए हैं और हमारा एक ही मुतालबा है, अगर हमें रेगुलर ना किया गया तो हमें दूसरा स्टेप यही होगा कि फिर इंशाल्लाह हम चोरी ज़हूरलाई रोड पे चोरी साहब के घर का गिराव करेंगे। बेशक हमें मार दिया जाए, हमें लाठी चार्ज कर लें, गिरफ्तार कर दें, फिर हम जब तक रेगुलेशन नहीं होगी फिर यहाँ से हम नहीं जाएंगे। ठीक है। देखिए नाज़रीन, जब बच्चों का मामला आता है ना, अपने रिज़्क़ का मामला आता है किसी भी इंसान के लिए, तो फिर उसके लिए फ्रस्ट्रेट हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, अब इनका कहना है कि हम अगला जो धरना है वो चौधरी परवेज लाई साहब के घर के बाहर देंगे और उनका घेराव भी करेंगे, लेकिन वहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए। उससे पहले ही इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और इनके जो मुज़ाकरात हैं वो तस्लीम करने चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए और एक जेंटलमैन तरीके के साथ इनके साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए हुकूमत को। जी आपका क्या नाम है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जी हमज़ा चौधरी, मैं सदर हूँ आपका पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब। जैसा कि मेरे भाई गफ़ार ने आपको बड़ी तफसील से आगाह किया है, वाकई दुख इस बात का है कि जिनको हम अपने हाथ से ईवानों में भेजते हैं वो हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं करते। अफसोस तो इस बात का है कि जो ब्यूरोक्रेसी इनको उल्टी सीधी पॉलिसियाँ बताती है, जब उनके अपने ज़ाती काम होते हैं तो तब उनके काम हो जाते हैं, उनकी पॉलिसियाँ और होती हैं। जैसा कि इस बच्चे ने बताया है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेम नेचर का केस था, वो बच्चे भी कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोजेक्ट पे भर्ती हुए थे, उन बच्चों को भी एसएनडी पे कन्वर्ट किया गया था, उनको भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इनको रेगुलर करें और उस डायरेक्शन के ऊपर ना सेटी रेगुलेशन बोला, ना सेटी फाइनेंस बोला, ना सीएम बोला, ना सीएम की कैबिनेट बोली, सब ने ओके करके उनको रेगुलर किया। ये 1 साल पुरानी बात है, जस्ट साल पहले, और ये 15 साल से हम इसी अपनी जद्दोजहद में हैं कि हमारा भी यही मुतालबा है। हमारा भी दोस्त कोर्ट में गए थे, कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है कि इनको रेगुलर कर दें। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में 4 सेक्रेटरियों की कमेटी जो बनी थी, साल उन्होंने कमेटियों ने मीटिंग करने के बाद यही फैसला दिया था कि इनको रेगुलर कर दिया जाए, ये इनका हक है। अब भी जो वैल्यूएशन कमेटी इन्होंने भेजी दोबारा वापस परवेज लाई के दौर में पिछले माह, उस वैल्यूएशन कमेटी ने भी रिपोर्ट अब बना के भेज दी है कि ये हमारा असासा है, इसके बगैर महकमा सर्वाइव नहीं करता, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, तो इसलिए इनको रेगुलर होना चाहिए। वो आने के बाद मेरा नहीं ख्याल तो कोई हर्डल है, बल्कि इनको अगर रेगुलर करते हैं ना, ये गवर्नमेंट पंजाब अगर इनको रेगुलर करती है तो करोड़ों रुपए की सालाना सेविंग है गवर्नमेंट को, जो 30% के हिसाब से हर माह इनको सैलरी के साथ मिलता है, वो इनको नहीं मिलना, इनको नहीं मिलना वो। उसके बाद जब इनकी सैलरी दोबारा फिक्स होनी है रेगुलर होने के बाद, मे भी वो कम हो जाए, तो करोड़ों रुपए की सेविंग है इसमें। कोई ये एक्सेस नहीं मांग रहे, कोई गाड़ियां बंगले कोठियां नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, ये अपना हक मांग रहे हैं, अपने बच्चों की 2 वक्त की इज्जत की रोटी मांग रहे हैं। और 31 दिसंबर इनकी लास्ट डेट है, इनकी जो एक्सटेंशन हुई थी लास्ट, वो 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, खत्म होने जा रहा है। और अगर वो खत्म हो जाता है, वो एक्सटेंशन भी नहीं होती और ये रेगुलर भी नहीं होते, तो ये फिर कहाँ जाएंगे? ये फिर खुदकुशियों पे मजबूर होंगे ना। जब घर में फाका होगा, बच्चा दूध मांगेगा, दूध नहीं होगा, खाने को कुछ घर में होगा नहीं, किचन चलेगा नहीं, तो ये बच्चे फिर क्या करेंगे? या तो ये खुदकुशियां करेंगे या फिर किसी से छीन के खाएंगे। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। परवेज लाई साहब के बारे में तो यही सुना था कि दर्द दिल रखने वाले चौधरी साहब हैं, लोगों का, गरीबों का दर्द रखते हैं। तो मैं तो आज बड़ा डिसाइड हुआ कि 3 दिन से ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी ने इस ईवान से बुलाकर पूछना भी गवारा नहीं किया
کہ بیٹا بات کیا ہے, اب ہمیں بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے. حالانکہ پتا سارا ہے ان کو, لیکن ہوتا ہے دل آزاری کے لیے. بچہ جب روتا ہے تو ماں باپ اس کو تھوڑا سا لاڑ کرتے ہیں کہ چپ کر جا, کبھی کسی چیز کا. یہ دیکھیں ناظرین, یہ جو دھرنا جاری ہے یہ سی ایم صاحب کے آفس کے بالکل چند قدم کے باہر فاصلے پہ جاری ہے. اور یہ ان کی بے حسی دیکھیں گورنمنٹ کی کہ کسی نے آ کے ان سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. بس ایک وفد ایک پیغام بھیجا ہے کہ آپ اٹھ جائیں, آپ کے جو ہے مسائل ہم اس کے اوپر غور کریں گے. یہ 1400 ملازم نہیں ہے, یہ 1400 خاندان ہے, ان کے ساتھ ان کے جڑے ہوئے بچے ہیں, ان کا پوری فیملی ہے. یہ ان سب کا مسئلہ ہے. اگر 31 دسمبر کے بعد ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ریو نہیں ہوتا, یا اگر کسی وجہ سے یہ اگر بے روزگار ہو جاتے ہیں, تو یہ دیکھیں یہ کس کے سار ہوں گے. یہ 1400 خاندانوں کا جو فاقہ کشی کا کام ہے یہ کس کے خاندان ہوتا ہے, کس کے سار ہوگا. اور گورنمنٹ سے ایک گزارش ہے کہ پہلے ہی ملک میں آپ حالات دیکھیں, ان کے ساتھ آ کے نیگوسیشن کریں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. جی اور کیا. اور یہ دیکھیں نا, جس پالیسی کی ریگولیشن والے بات کرتے ہیں, وہ پالیسی سر بنی 2014 میں, وہ ہے پروجیکٹ کے امپلائیز کے اوپر. 2014 سے آن ورڈ اگر کوئی پروجیکٹ ہے اور اس میں کوئی امپلائی ہے تو وہ ریگولر نہیں ہوگا, وہ ری ایڈورٹائز ہوگا پھر ریگولر ہوگا. یہ جو جتنے آپ کے سامنے دوست بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے 2011 میں ایس این ای پہ کنورٹ ہو گئے. ایویلیوشن کمیٹی پی این ڈی کی کمیٹی نے اس کو ڈسکس کیا, فیصلہ کیا اور ڈیولپمنٹ سے نکال کے ان کو نان ڈیولپمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ایس این ای پہ. یعنی کہ جو ریگولر بجٹ ہوتا ہے قسم کا, بیسک پے پہ یہ بھرتی ہوئے ہیں, اوپن میرٹ پہ یہ 2004 کی پالیسی کے تحت بھرتی ہوئے لوگ, یعنی کہ یہ مقابلے میں آئے مارکیٹ سے. اوپن 2004 کی پالیسی کے تحت یہ بھرتی ہوئے. اس بھرتی کے ایڈورٹائزمنٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ پروجیکٹ کے اگینسٹ بھرتی ہو رہے ہیں, نہیں. کسی آرڈر میں نہیں لکھا کہ یہ پروجیکٹ کے اگینسٹ آپ بھرتی ہوئے ہیں, آپ 3 سال کے بعد فارغ ہیں, نہیں لکھا. پالیسی ان کی بنی ہے 2014 میں, یہ ایس این ای پہ کنورٹ ہوئے ہیں 2011 میں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے چونکہ جب آپ کی پالیسی بنی ہے یہ پروجیکٹ میں نہیں تھے, یہ ایس این ای پہ تھے, ایس این ای پہ کنورٹ ہوئے 3 سال ہو چکے تھے, ان کو ریگولر کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے آپ کتنی دفعہ جو ہے وہ احتجاج کر چکے ہیں اور دھرنا دے چکے ہیں؟ ہاں, اس حوالے سے ہم نے اس سے قبل 4 بار ہم دھرنا دے چکے ہیں, 4 بار. اور چاروں بار آپ کو لولی پاپ دے کے اٹھایا گیا؟ چاروں بار یہی ہوتا تھا, بلاتے تھے, میٹنگ کرتے تھے, وعدے وعید کرتے تھے, میکسیمم کیا کرتے تھے ایکسٹینشن کر دیتے ہیں, پھر آپ کا مسئلہ ٹیک اپ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. ہم بھی ان کی بات پہ اعتبار کرتے تھے. اب یقین جانے ہم تو ریگولر ہیں, میں ریگولر امپلائی ہوں ایسوسیشن کا, میں اگر پریزیڈنٹ ہوں میں ریگولر ہوں, میں ان کی کاز کے ساتھ ہوں, ان کے مطالبے کے ساتھ ہوں. آج 3 دن سے میں بھی ان کے ساتھ ہوں. مقصد یہ ہے کہ ان کو بلا کے بار بار بلا کے جب ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے, اب کسی وعدے پہ اعتبار ہی نہیں ان کو رہا. بات تو یہ ہے کہ جب ان سے آپ بار بار بلائیں گے, ان سے وعدہ خلافی کریں گے, اب وہ میں بھی ان کا اگر کہوں نا یار چھوڑے آج سردی بڑی ہے, کوئی بات نہیں, ہم منڈے کو یا ٹیوزڈے کو پھر آ جائیں گے, یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ نہیں مان رہے, تو اس لیے نہیں مان رہے کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے ظلم کے حساب سے ساڈا حق ساڈا حق ساڈا حق ساڈا حق کوٹاٹ برادری کو کوٹاٹ برادری کو کوٹاٹ برادری کو جینا ہوگا, مرنا ہوگا, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, جینا ہوگا, مرنا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ وعدہ خلافی بار بار کریں گے تو ایک بار کہتے ہیں نا سیاح کے اندر کہ ایک بل دے چوں, ایک دفعہ ایک بل میں سے 2 دفعہ 3 دفعہ اس کے بعد ڈسا نہیں ڈستا, تو یہ 4 دفعہ ڈس چکے ہیں پہلے ان کو, اب یہ 5ویں دفعہ ہے. تو یہ اب میری بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. میں اگر ان کہہ بھی رہا ہوں, ریکویسٹ بھی کی ہے نا کہ یار سردی بہت ہو گئی ہے, بچے بیمار ہو رہے ہیں, ایسا کریں آپ چلے جاتے ہیں, چھٹیاں ہیں تو منڈے ٹیوزڈے کو پھر آ جائیں گے. نہیں یہ دیکھیں جی, یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس دفعہ کوئی لالی پاپ یا وعدہ لے کے نہیں اٹھیں گے, بلکہ اس دفعہ ہمیں نوٹیفکیشن چاہیے ریگولر کا, اور جو آرڈر اس کے ریگولائزیشن کے آرڈر لے کے ہم یہاں سے اٹھیں گے, تبھی ہم اپنے مطالبہ سے پورے کروا کے اس کے بعد اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے. جی جناب, آپ کا کیا نام ہے؟ جی آپ کا کیا نام؟ جی علی نیازی میرا نام ہے, اور کانٹریکٹ امپلائیز ایسوسیشن میں ایز اے انفارمیشن سیکٹری میرا عہدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چاہتے کیا ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی. سیدھی سی بات ہے کہ ہم کانٹریکٹ امپلائیز ہیں, 1424 خاندان ہیں,
तो या तो ये परवेज़ इलाही से गुजारिश करना चाहेंगे कि या तो एक जहर का कोई थैला ले आएँ, इन बच्चों को जहर दे दें, हमें जहर दे दें, ताकि ये 2400 ख़ानदान तो ख़त्म हो ना। ये कॉन्ट्रैक्ट में मुलाजमीन है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, जब भी आए ठीक है जी। कोई वज़ीर कभी नहीं आया हमारे पास मशवरा करने के लिए। अभी 4 दिन हो गए हमें बैठे हुए, क्या जी रात बैठे खुले आसमान तले, ठीक है जी बैठ जाए, कोई परवाह नहीं है किसी को। ये ब्यूरोक्रेसी पता नहीं इनको बेहिस होकर बैठी हुई है और ये चाह रहे हैं कि जी ठीक है मर जाएं ये, हम इनको इनका हक नहीं देंगे। इनके लिए हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ठीक है मारना है तो मार दें, लेकिन हक लिए बगैर हम भी नहीं जाएंगे। कब तक हमें ये ऐसा कर सकते हैं? हमारे देखें मेरी हालत क्या हो चुकी है, मैं बीमार हो चुका हूँ, लेकिन बैठा हूँ मजबूर हूँ। घर जाऊँगा तब भी मर जाऊँगा, इधर बैठा हूँ तब भी मर जाऊँगा। तो उससे घर जाके मरने से बेहतर है कि इधर ही बंदा मर जाए, ताकि हो सकता है इनको किसी को एहसास हो जाए कि यार ये बंदा मरने के काबिल हो गया। अब हमारा इनसे मुतालबा नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, अपील कर रहे हैं, कोई तो बात मान जाए। कितनी बार डसेंगे हम? मियां असलम इकबाल साहब वादा करते हैं जी ठीक है जी इनको हम रेगुलर कर देंगे जी, सोच रहे हैं जी। ये जब किसी अमीर को और किसी को रिलीफ देना हो तो इनके पास रातों रात जो है ना चुटकी बजा के सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो हम गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। पता नहीं या तो इस मुल्क से ये गरीब ख़त्म कर दें या फिर जो है ना इनको उठा के किसी दूसरे मुल्क फेंक दें, कि समंदर बुर्द कर दें कि यार ये इस मुल्क में गरीब का जीने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी तो अब हालत ये बन चुकी है। रात 4 दिन हम बैठे हुए, हमारी बहनें जो हैं बैठी हुई हैं, बच्चे उनके साथ हैं। अभी 2 बच्चे जो है ना वो उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो बीमार है, उनको हॉस्पिटल लेके गई। अभी 2 बच्चे उधर एडमिट करवा के बैठे हैं, बाकी हम लोग इधर हैं। बाकी फैमिलीज को भी हम बुला लेते हैं, ठीक है, फिर चले जाते हैं ज़हूरुल्लाह रोड पे चले जाते, ज़मान पार्क हमें क्या दें, हम उधर चले जाते हैं। खान साहब से जाके अपील कर लेंगे कि सर ये तो नहीं सुनने वाले, कहने को ज़ात के चौधरी हैं जी, लेकिन इन्होंने गरीबों को जो है ना रुला के रख दिया है। ये गरीबों का खून पसीना जो है ना, हम इन्हीं सड़कों पे बैठेंगे जब तक हमारा एक ही मुतालबा है। लंबे चौड़े मुतालबात नहीं है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर कर दे। 15 साल देखें, मैं तब जवान था, मैं आया था, अब मैं भी बुढ़ापे की तरफ चला गया हूँ। हमारे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, वालदा फौत हो चुकी है। वो यही सुनते कि ठीक है जी मेरा बेटा गया धरने पे गया, हो सकता कामयाब हो जाए। 4 बार पहले धरना दिया लेकिन वालदा फौत हो चुकी, अब 5वीं बार है। पता नहीं, देखें अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वालिद साहब को सलामत रखे। हो सकता है उनको ये खबर मिले कि नहीं जी कामयाब हो, पता नहीं उनके साथ क्या बीत रही होगी, घर वालों के साथ हमारे क्या बीत। इनको एहसास है, किसी शख्स को सेक्रेटरी रेगुलेशन ले लें, चीफ सेक्रेटरी साहब ले लें, वज़ीर आला साहब ले लें, ये चाहते क्या हैं हमारे साथ? या तो क्या नाम है आपका? क्या मुतालबे है आपके? हमारा साहब एक ही मुतालबा है, एक ही सारा हमारा मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए, और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला से गुजारिश करते हैं हम लोग कि ना हमें परमानेंट कर दिया जाए बस। चल ठीक है जी। नाम क्या नाम है आपका? जी जोही तनवीर गुज्जर, फैसलाबाद सीवा प्रेसिडेंट। हमने मगर अभी तक हमें ऑर्डर नहीं मारे आ रहे, बड़ी देर से हम वेट कर रहे हैं ऑर्डरों का। और कई बार चौधरी साहब ने ना हमें अपॉइंट चौधरी साहब ने किया था 2007 में, तो नून लीग की गवर्नमेंट आ गई तो चौधरी साहब ने ना कहना इन्होंने नहीं थानू पक्के करना, मैं ही करना है। पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, उसमें पहले तो ये स्पीकर बन गए, तो इन्होंने कहा मैं तो स्पीकर हूँ, अभी मेरा ना है नहीं, तो दुआ करो मैं आ जा, तो करना मैं ही है, थानू भर्ती मैं किया। तो चौधरी साहब हूँ तो तुसी भी आ गए हो, तो पता नहीं हूँ। और माशाल्लाह चौधरी साहब ना खानदानी बंदे हैं, वज़ादार हैं, दस्तरखान खुला है, मेहमान नवाज है। तो मेहमान नवाजी हम देख रहे हैं उनकी, उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, सीएम है ना माशाल्लाह। अभी तक आपको कोई चाय पानी नहीं पूछा गया? सर चाय पानी इधर देख लें, सर्दी में तो हमें अभी तक उन्होंने बस गर्म करने की तैयारी करते हैं डेली, ये डंडे डुंडे दिखा के कि इन्हों गर्म कर दें, सर्दी बड़ी है। मगर चले बचत जारी है अभी तक। मगर चौधरी साहब से ये उम्मीद नहीं थी, चले मेहमान नवाजी तो कर दे थोड़ी सी, तो चले हाल चाल ही पूछ लें हमारा आके कि यार कोई गल नहीं, कर लेने हैं। ऐसा भी अभी तक कुछ नहीं मिला हमें सुनने को, तो अफसोस हो रहा है हमें कि उम्मीदें हैं चौधरी साहब से, बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि इस बार चौधरी साहब है ना इंशाल्लाह जो इन्होंने वादे किए थे कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो मैंने ही भर्ती किए थे और मैं ही करूँगा, मगर ये ब्यूरोक्रेसी की बेहिसी है या उनको सही रिपोर्ट नहीं करते। ब्यूरोक्रेसी का देख लें, फाइल अपनी दबाते हैं, जाते हैं, चौधरी साहब मार गए सानू रिस्क अलाउंस ला दो, अपनी तनख्वाह का 1.5 गुना बढ़ा लेंदे ने। तो जब आती है माड़े बंदे की बारी, वो दफा करो जी, इन्हों की करना है। एक बंदे ने
मर लैन दो इन्हों, आबादी घट जाएगी। ये हमारे दोगली मेयार ख़त्म होने चाहिए। अभी जो ऊपर वालों के लिए और मेयार है, नीचे वालों के लिए और मेयार हो गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है चोई साहब से कि चोई साहब अब काफ़ी हो गया, इसको वाइंड अप कर दें। चले जी, ठीक है जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद आदम है। आप भी मुलाजिम? हाँ जी मुलाजिम हो गए। कितने दिन हो गए बैठे हुए? 3 दिन हो गए जी यार। 3 दिन हो हाँ गए। जी। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया पैगाम? कोई भी नहीं पैगाम आया जी, बैठे हुए हैं इधर सर्दी में खुले छत के नीचे। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मजहर अब्बास है, हम लिया से आए हैं। अच्छा, इस दफ़ा तो ये नया काम हमें देखने को मिला है कि पहले जब हम एहतजाज करने के लिए आते थे तो 1 घंटे में 2 घंटे में कोई हुकूमत का नुमाइंदा जो था वो आ जाता था हमसे बात करने के लिए। चलो कुछ ना कुछ जो दाद रसी थी वो हो जाती थी। शख्सियत ही करती थी, ये नहीं कि बाख्तियार शख्सियत वादा करती थी कि आपका काम हो गया है आप चले जाएं। जब हम चले जाते थे फिर वही लॉलीपॉप मिलता था 1 साल का 6 माह का, तो हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा तो ये हुआ है कि इतनी सर्दी में इतनी दूर से आए हुए हमारी बहनें भी आई हुई हैं, 7 बच्चे भी हैं और हमारे बंदे बीमार हो रहे हैं इधर सर्दी में। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा मुतालबा तो एक ही है कि हम 1 से 15 तक के जितने भी मुलाजिम हैं, नाम जागीरदार हैं, ये चौधरी साहब आए हैं, ये इस धरने में ये 3रा दिन है। ये नई बात हमने ये देखी है कि कोई हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे हमें मिलने नहीं आया, कोई बाअख्तियार आदमी नहीं आया, किसी को कुछ भी है। इन सबको सारी ब्यूरोक्रेसी को पता है, इनमें जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उनको पता है। अगर हम जाते हैं कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो अब ये हमारी बात ये लॉलीपॉप नहीं लेंगे, ये जो है ना अपनी बात मनवा के ही छोड़ेंगे। अगर मौक़िफ़ लेना है, सही सही बात सुननी है, तो अब तो हम इतने 15 साल हो गए हैं, हमें इतनी तालीम याफ्ता हो चुके हैं इस बारे में कि इन लोगों का हक बनता है। और हाई कोर्ट का हुक्म है? हाँ जी, हुक्म है कि इन लोगों का हक बनता है इनको रेगुलर किया जाए। लेकिन उसके फैसले के खिलाफ ये गए हुए हैं अदालत में, वो भी नहीं मान रहे। इसके अलावा हमसे वादे भी बहुत किए गए हैं कि आप ये कर लें वो कर लें। इसके हमारे जो मुलाजिम थे वो ज़्यादा थे, इसमें गजेटेड भी थे, गजेटेड लोगों को इन्होंने किया हुआ है परमानेंट, लेकिन अभी तक उनके भी आर्डर नहीं निकाले गए हैं। हम अपना मुतालबा लेकर आए हैं अब खालिसतन 1 से 15 तक के जितने भी मुलाजिम हैं। हम चाहते हैं, जब हम भर्ती हुए थे 15 साल पहले तो हम शादीशुदा नहीं थे, हमारे बच्चे नहीं थे। अब हम शादीशुदा, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, कोई 4th क्लास में, 5वीं क्लास में, 3-3 4-4 बच्चे हैं। हम कहाँ जाएंगे? कोई जागीरदार होते तो हम ये नौकरी भी ना करते। तो हमारा ये मुतालबा है, भरपूर मुतालबा है। बड़े वज़ादार आदमी इस वक्त जो आए हैं, इन्हीं के नुमाइंदे आते थे हमारे धरनों में और हमसे वादे करके जाते थे हमारी हुकूमत आई तो हम ही आपको परमानेंट करेंगे, ये लोग आपको हक नहीं देंगे। हम ठीक है जी। ये देखें जी, इनका ये एक ही मुतालबा परमानेंट किया जाए। लेकिन वज़ीर आला साहब आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आप इनके साथ कम से कम मुज़ाकरात तो करें ना, इनके मुतालबात तो सुने। आप देखें आज हुकूमत है या कल नहीं है, ये देखें, ये तो आनी जानी चीज़ है। लेकिन ये आपके हाथ के लगाए हुए पौधे हैं और ये चाहते हैं कि आप ही इन्हें रेगुलर करके जाएं। और आप इससे पहले इनके साथ वादे भी कर चुके हैं कि हाँ मैं ही आके आपको रेगुलर करूँगा। तो ये मौका है आपके आने का, ये आपका काम करने का मौका, ये इनसे दुआएं लेने का मौका है आपको, और आपको चाहिए कि इनके साथ मुज़ाकरत करें। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मिस नुसरत अजीज है। मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीजन उकाड़ा से। यहाँ पर पूरे पंजाब से हम लोग 1 से 15 स्केल के 14 से 24 लोग आए हैं। हमें 2007 में काफ लीग यानी परवेज लाई साहब के साबका दौर में भर्ती किया गया था। नून लीग ने हमें इस वजह से नहीं किया कि जिन्होंने किया उन्होंने किया। हमारी तलीम भी पूरी है, हमारी पोस्टें भी ठीक है। हम 1 से 15 स्केल तक नॉन गस्टर लोग हैं कि ये रेगुलर होने वाले। तो हमारा असल मसला है, कोई बॉक्स हम भर्ती नहीं हो गए हैं। तो हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए और फिल फॉर किया जाए। ये क्या दूरी पॉलिसी है कि कुछ लोगों को इसी महकमे में रेगुलर कर दिया, हमें नहीं किया। 2 दिसंबर 2019 को हाई कोर्ट ने साजिद महमूद सेठी साहब ने आर्डर हमारे किए थे कोर्ट केस में कि इन्हें किया, लेकिन इसी ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें डिनाई कर दिया कि हम आपको रेगुलर नहीं करते हैं।
हमारा कोर्ट केस भी इसी वजह से खत्म हुआ है। तो आप भी पिछले 3 दिनों से बैठी हुई हैं तो जी, मैं जब हमारा प्रेस क्लब से रैली चली है उसके साथ साथ ही हम रात भी इधर स्टे कर रहे हैं, दिन को भी इधर स्टे कर रहे हैं, ना कोई ऊपर छाता है ना कि नीचे छाता है, इन्हीं कपड़ों में है। दिसंबर की सर्दी है लेकिन ये सर्दी हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि हमें आगे हमारा फ्यूचर ब्लैक नजर आ रहा है। हमारे 31 दिसंबर को ऑर्डर खत्म हो रहे हैं, जब खाने को कुछ ना हो, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, हमारे वालिदैन के लेने के लिए दवाई ना हो, हमारे पास अपना मुस्तकबिल के लिए कुछ ना हो, तो ये सर्दी हमारे लिए कोई मानी रखती। हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा रेगुलर का नोटिफिकेशन ये चौधरी साहब नहीं कर देते, वजीर आला साहब। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही अपील है कि हमें रेगुलर किया जाए, और 1 से 15 स्केल के हम लोग हैं। जी बड़ी मेहरबानी। आपका क्या नाम है जी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। और मेरा नाम सदीक खान है और मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं घर का अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे वाले साहब की डेथ हो गई है। आप देखें पीछे मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान है। आज 3रा दिन है मेरे घर में और उनका कोई सहारा नहीं है। तो हम सिर्फ एक ही मुतालबा लेके आए हैं, अगर सेक्रेटरी रेगुलेशन मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है, हर दफ़ा आप हमारी मुखालफत करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे इधर होते ना तो पता नहीं आप कहाँ से कहाँ तक मकसद है कि हुकूमत को पहुँचा देते। तो अल्लाह का वास्ता है सेक्रेटरी रेगुलेशन, मैं सिर्फ आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि आप ही रोड़े अटकाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को आप ही मिसगाइड करते हैं, जो भी सियासतदान है, जो हमारा मिनिस्टर है, आप ही उसको मिसगाइड करते हैं। अल्लाह का वास्ता है सेक्रेटरी रेगुलेशन, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, खुदारा ये मैं झोली उठा के कह रहा हूँ, सेक्रेटरी रेगुलेशन अगर इस दफ़ा आपने हमारी मुखालफत की ना, इस जहान में तो आप गुजर जाएंगे, लेकिन अगले जहान में अल्लाह ताला आपसे ज़रूर हमारा बदला लेगा। और इस तरह जिस तरह हम यहाँ पे खुले आसमान के नीचे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह अल्लाह के हुक्म से आप भी तड़पे होंगे, आप भी मरेंगे उधर इंशाल्लाह। ये अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, ये इंशाल्लाह आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है सेक्रेटरी रेगुलेशन, अगर आपके अंदर कोई इंसानियत है, अगर आप इंसान हैं, अगर कोई इंसानियत वाला जिगरा है आप में, अगर आपने कलमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा हुआ है, तो आपको इस कलमे का वास्ता है, आप हमारी सैमरी जल्द अज जल्द काबीना में मंजूरी के लिए भिजवाएं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है और हम अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। हमारा हक जो है ना, हमें हमारा हक दिया जाए, हमें रेगुलर किया जाए, वरना हम आवर एज हो चुके हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम अब रेडी भी नहीं लगा सकते। सीधी सी बात है, हमारा हक है, हम इंशाल्लाह ये हक आपसे छीन के रहेंगे। अगर आप जितने रोड़े अटकाएंगे, जितनी मर्जी आप मुश्किलातें हमारे आगे खड़ी कर दें, इंशाल्लाह हम ये हक लेके रहेंगे और यहाँ से हक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सेक्रेटरी रेगुलेशन हमारा हक दो, सेक्रेटरी रेगुलेशन हमारा हक दो। ये धरने में मुलाजमीन के साथ साथ खवातीन भी शामिल है, और खवातीन में अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये देखे छोटे बच्चे भी, ये खवातीन बच्चों को कहाँ छोड़ के आए। ज़ाहिर है अगर धरने में आना है तो उन्होंने बच्चों को भी साथ लेके आना है। अब 3रा दिन है, 4था दिन इनको यहाँ खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हुए, तो ये देखे छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेके वो बैठे हुई हैं, लेकिन हुकूमत के कानों तक जूं नहीं रेंग रही। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेहाना है, हम लोग भावलपुर से आए हैं। तो हमने 3रा दिन है, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। रात को ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, जैसे ये बच्चा खड़ा है ना, ऐसे ही होता है। आप ये देखिए कितनी ठंड होती है, उसके बावजूद ये बच्चा और बच्चे छोटे छोटे हैं जो रात को भी यहाँ से खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। 3 दिन से हम यहाँ आए हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया अभी तक कि आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या है आपका, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो हमें वजीर आला से ये रिक्वेस्ट है कि आपने ही हमें भर्ती किया था 2007 में, और आपका ही अब फर्ज बनता है कि आप हमें परमानेंट करके जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप परमानेंट करके जाएं। नहीं तो हम यहाँ बैठे हैं, अब हमारा जीना मरना यही होगा। हम जब तक हमारे हाथ में रेगुलर के ऑर्डर्स नहीं आते, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे ठंड से मर जाए, बीमार हो, जो मर्जी हो। अब हमने इस चीज की परवाह नहीं करनी, हम बैठे हैं और ऑर्डर्स लेके जाएंगे इंशाल्लाह। 15 सालों में कितने धरने दे चुकी हैं आप ये अपने हक के लिए? 5-6 धरने तो हमारे कम से कम भी हमने 5-6 धरने तो दिए होंगे। तो 5 बार आपको वादे करके उठा दिया जाता? वादे हमेशा इन्होंने हमें झूठे वादे किए हैं, आज तक कोई वादा वफा नहीं हुआ। ये हमें पूरी उम्मीद है हमारे वजीर आला से, क्योंकि इन्होंने ही हमें रखा था, इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमें परमानेंट करेंगे, और खुदारा हमें हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरे। आपसे रिक्वेस्ट है ये कि हमारे उम्मीदों पे पूरा उतरे, क्योंकि ये 14 जी देखें वज़ीर आला साहब, इनका ये कहना है कि अब वादा नहीं चलेगा, अब नोटिफिकेशन का चलेगा। नोटिफिकेशन दिखाएं और फिर हमें यहाँ से उठाएं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है जी। तो मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हमें भर्ती किया गया था तब हम खुद फूल थे, तो अब हम खारदार दरख्त बन चुके हैं। जितने हमारे साथ कांटे
लगे हैं ये इनके बिहेवियर की वजह से लगे हैं। अब हमारे बच्चे हैं वो फूल हैं हमारे, ठीक है। तो कोई अब ये कहे ना कि अब ये आसानी से या पहले की तरह वादे वही से वापस चले जाएंगे, तो वो उसकी भूल है। अब इंशाल्लाह हम अपना रेगुलर नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे इधर से। चलिए, क्या नाम है जी आपका? इकबाल सर। जी जो है सर मैं ज़िला रहिंदर खां से हूँ, तहसील सादकाबाद। ये सबसे आखिरी ज़िला है पंजाब का। हम काफ़ी मुश्किल में हैं सर। हमारी भर्ती 2011 की है, 2010 की, और हम तीसरा दिन है। हम इस यहाँ सर्दी में इधर बेयारो मदरगाह पड़े हुए हैं। ये देखें, ये 650 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ अपना सिर्फ हक लेने के लिए आए। मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है, अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है वो इस वक्त 12 साल का है। अब हम क्या करेंगे? हमारे जो इन्होंने 15 साल ज़ाया कर दिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रखना था तो हमें 2 साल रख के हमें फारग कर देते। हम किसी और महकमे में अप्लाई कर सकते थे, हम अपना कारोबार कर सकते थे। जबकि इन्होंने हमें लॉलीपॉप देते रहे। 7-8 दफ़ा हम आए हैं, 7-8 दफ़ा हम यहाँ आए हैं, हमें इसी तरह इन्होंने टरकाया है। और हम इसी क्यों हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं सर, और हमें बेयारो मदरगाह छोड़ा जा रहा है। हमारी 31 डेट आखिरी है सर इस माह की। इसके बाद हमारी ना एक्सटेंशन होनी है, ना हमें रेगुलर करना है इन्होंने। अब हम किसका बाजू पकड़ें सर? या भी ये इन्होंने वोट लेना होता है, ये हमारे बाजू पकड़ते हैं, हमारे घरों पे आते हैं। अब जबकि ये हमारे वोट से कुर्सियों पे जमा हैं, और अब हम इनके दर पे हैं तो ये हमारी बात नहीं सुन रहे सर। देखिए नाज़रीन, ये अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महकमा हेल्थ के नाम कर चुके हैं। 15 साल एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन देखें इनके ये अब अगर इस उम्र में आके अगर ये नौकरी छोड़े भी तो कहाँ जाएं? कोई रोजगार का सिलसिला नहीं है। पहले ही पाकिस्तान में बहुत बेरोजगारी है। जी जनाब, आप क्या कहते हैं? नदीम अख्तर। इसका क्या मुतालबा यही है कि 15 साल से रेगुलर है, नहीं कर रहे हैं, धरना टेकते हैं, नहीं आते हैं। तो जब अपना कोई सुनता नहीं है, ना ऑफिसर सुनते हैं। ऑफिसर इस तरह इसी कमरों में बैठे हैं, ना कोई ऐसी गर्म कमरों में बैठे हैं, वो नहीं आते हैं, ना सुनते हैं। हम चीख के 3 दिन हो गए हैं सड़क पर। जी आपका क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम आसिफ है और मैं अटक ज़िले से आया हूँ, अटक सराज के साथ से, ठीक है। तो यही हम इनको कहते हैं कि हमें अपना हक दिया जाए और हमें रेगुलर किया जाए, और हमारे बच्चे हैं, हमारे पे खुदारा रहम किया जाए, करम किया जाए। देखें हम आपके लिए फूल हैं, आप हमारे लिए फूल है, ठीक है। आप मेहरबानी करें, हमें ज़्यादा मुसीबतों में ना डालें। नाज़रीन ये देखें, ये बंदे की तो सेहत भी ठीक नहीं लग रही, इससे बोला भी नहीं जा रहा, ये बीमार लग रहा है। और ये अगर इससे को चात गुजारनी पड़ी ये सर्दी में, तो ये वैसे ही पहले ही बीमार है और ये ज़्यादा बीमार हो सकता है। जी आपका क्या नाम है? एजाज हुसैन नाम है, हम ज़िला बक्कर से आए हैं। हम 15 साल से इंतजार कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए हैं, ये हमें रेगुलर नहीं कर रहे। वज़ीर आला से हमारी रिक्वेस्ट है हमें जल्द अज जल्द रेगुलर किया जाए। जब तक ये रेगुलर नहीं करते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरा नाम है मलिक फ़हीम अहमद, मैं भावलपुर से आया हूँ। तो हमने 2017 में भी यहाँ धरना दिया था। तो 2017 में जब ये ओपोजिशन में थे पीटीआई वाले, तब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा आई थी हमारे पास, ओपोजिशन में जब थी। तो कल यहाँ से गुजरी है, देखा भी नहीं है यहाँ से कि ये कौन बैठे हुए हैं, कीड़े मकोड़े हैं, क्या चीज़ है। तो हम यही मुतालबा करते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। 15 साल हो गए हैं हमें धक्के खाते हुए, तो बस यही हमारा मुतालबा है। ये देखिए मैडम, डॉक्टर यास्मीन राशिद के मतलब सबको पता है कि वो बड़ा दर्द दिल रखने वाली खतून है। और ये देखे कि इनका कहना है कि अपोजिशन में थी तो वो हमारी बात भी सुनती थी, और अब दोबारा वो हेल्थ मिनिस्टर बनी है तो उन्होंने हमारे पास से गुजर के चली गई हैं और देखा भी नहीं है कि महकमा हेल्थ के मुलाजमीन जो है वो बाहर सड़कों के ऊपर मौजूद है। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सज्जाद अकरम है और मैं ओकाड़ा से हूँ। हमारी वज़ीर आला पंजाब से ये सता है कि सर ये 2007 में आपके हाथ के लगे हुए बीज हैं जो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। और 15 साल हम जब उस वक्त हम जवान थे, जवानी थी हम पे, हमने 15 साल इस महकमे को दिए और इसको खड़ा किया है। और आज हमारे साथ ये जो सलूक किया जा रहा है सुतेली माँ वाला, ये खुदारा ये 3 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कनोपी भी नहीं लगाने दे रहे। और ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील हम करते हैं कि प्लीज़ ये हमारे आज मुलाजम जो था एक वो ऊपर दरख्त के ऊपर भी चढ़ा, वो कह रहा है जी हमने अपनी जान दे देनी है, ये हमारा मौशी कत्ल किया जा रहा है। ये सेक्रेटरी रेगुलेशन साहब जो हैं ये आपको गलत ब्रीफ कर रहे हैं। ये थोड़ा अरसा पहले इसी तरह का हमारे तरह का सेम केस है वेलफेयर डिपार्टमेंट का, उन्होंने वो उनके बंदे जो हैं उनको रेगुलर किया और उसी तर्ज पे हमारा केस है। और इसके बारे में
जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने भी अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं और हमारी असम्बली जो है हमारे सेक्रेटरी साहब ने मूव कर दी हुई है, उसके ऊपर कोई भी अभी जो है ना वो कार्रवाई नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग पुरुम्मीद हैं सीएम पंजाब से कि हम यहाँ पे बैठे हैं और जब तक बैठेंगे जब तक हमें रेगुलर का नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता इंशाल्लाह ताला। इस वक्त हमारे प्रोग्राम के दौरान ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैगाम लेकर एसी सिटी साहब मुर्तज़ा साहब यहाँ पर आ गए हैं। इनके साथ ये मुजाहरीन के लिए मुजाहरीन के साथ जो इधर मुजाहरा कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से जो धरना दिए हुए हैं लोग, ये मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो इनसे पूछते हैं कि ये गवर्नमेंट का क्या पैगाम लेके आए। जी जनाब। जी, इनकी जो केस है वो इनके डिपार्टमेंट ने फेवरेबल करके तो पुट अप कर दिया है, चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर को इरसाल कर दिया गया है और जब कैबिनेट की अगली मीटिंग होगी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि उसको पुट अप भी किया जाएगा, तो वो फिर हुकूमत उसके ऊपर मस्बत फैसला करेगी। इन सब ने ये गुजारिश की है कि जब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो जाती तब तक आप अपना धरना जो है वो मौखर कर दें। जाहिर बात है इससे रोड भी बंद है, ये भी बड़ी परेशानी में बैठे हुए हैं, आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, तो ये अगर इसको मौखर कर दें कैबिनेट में जब वो बात जाएगी इंशाल्लाह ताला इनकी फेवर में होता है। अगर फिर इनको कोई अगर गिला शिकवा रह जाता है तो फिर तो बिस्मिल्लाह इनकी मर्जी है जो ये करना चाहे। पर अगर एसी साहब ये देखें, इनका कहना है कि ये पहले भी 4 दफ़ा वादे लेकर यहाँ से जा चुके हैं, अब ये नोटिफिकेशन मांगते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन रातों रात तो नहीं हो सकता और पहले भी इनको जो वादे हैं वो हर वादे के साथ आप देखें तो काम कुछ आगे बढ़ा है, हर चीज़ के हर स्टेप बाय स्टेप होता है ना। इस वक्त सारा कुछ हो गया, फिर कैबिनेट से वापस आ गई थी, ये जो इनकी फाइल थी वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा था, वो वापस आ गई थी। अब वो ऑब्जेक्शन भी काउंटर हो गया हुआ है, उसके बाद वो फाइल बिल्कुल फाइनल होकर तो अब उनके पास चली गई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई अच्छी वो आएगी और इन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि जब तक नहीं कोई आता तब तक कम से कम ये साइट के ऊपर हम इन्हें कोई अल्टरनेटिव जगह दे देते हैं, वहाँ पे बैठ के ये अपनी प्रोटेस्ट जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए ऐसे साहब ये बताएं कि अब चंद ही फासले पे ये बैठे हुए हैं सीएम साहब के ऑफिस के बाहर, तो लेकिन इतनी देर क्यों लगी है? 3 दिन हो गया इनको खुले आसमान के नीचे बैठे हुए। आप ये देखें कि ये थोड़ी सी देर नहीं हो गई इनके साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करते हुए? नहीं, मुज़ाकरात का अमल तो इनका आने से पहले के चल रहा है। सिर्फ ये है कि जो भी लीगल चीज़ होती है ना उसमें एक प्रोसेस में टाइम लगता है, तो वो टाइम तो वो लेगा, चाहे ये यहाँ धरना दे दे, चाहे ये अंदर धरना दे दे, चाहे पूरा शहर बंद कर दें, पर एक जो प्रोसेस है वो तो मुकम्मल अपने वक्त पे ही होगा ना, वो उससे उसको जल्दी नहीं की जा सकती। तो जाहिर बात है डिपार्टमेंटल मैटर्स हैं, कैबिनेट की मीटिंग है ना, कैबिनेट की मीटिंग हम जल्दी करवा सकते हैं, तो जब होगा तभी होगा। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें नाज़रीन, मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हुआ, अब आगे इनके साथ क्या बनता है, इनके साथ इनको नोटिफिकेशन दिया जाता है या इनके साथ एक और वादा किया जाता है, ये तो अब देखेंगे। अब मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया, हमारी दुआ है कि इनके मुज़ाकरात जो है वो हल किए जाएँ, इनके मामलात जो हैं वो हल किए जाएँ और इनके मुज़ाकरात कहीं पाया तकमील तक पहुँचें। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ मोहम्मद शहजाद को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।